आरसीएम प्लान दिखाने का तरीका, स्टेप बाय स्टेप। सिर्फ आरसीएम की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि आप अदर कंपनी से है ना तो भी आपका वेलकम है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ आपको जो आप बिजनेस प्लान दिखाते हो उसका आखिर तरीका क्या है दिखाने का। मैं कोई तरीका नहीं ये मैं यहाँ पर कोई बताऊंगा नहीं आपको कॉन्सेप्ट कि आरसीएम क्या है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको, वो तो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ स्टेप क्या होने चाहिए प्लान बताने के, क्या जरूरी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है प्लान बताने पर। क्योंकि जो भी हमारा डिपेंड करता है जॉइनिंग वगैरह हमारे प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हमने अच्छे से प्लान बता दिया तो वारे न्यारे हो जाएंगे, यदि नहीं बताया तो मज़ा नहीं आएगा दोस्तों, फिर आपको फॉलोअप वगैरह करना पड़ेगा। लेकिन वो बात की बात है, फिलहाल आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बीज है, हमारी जो नींव है आरसीएम की, वो प्लान है दोस्तों। प्लान बताते जितने रहेंगे हम उतनी जल्दी ज्वाइनिंग आएगी, उतनी ज़्यादा ज्वाइनिंग आएगी और हम उतनी ही जल्दी सक्सेस हो पाएंगे। तो प्लान बताना सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में आ गया। तो प्लान कैसे बताएं वो स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। 3 तरीका है दोस्तों प्लान दिखाने से पहले की जानकारी आप में होनी चाहिए कि प्लान दिखाने से पहले आपको क्या क्या कर लेना है, प्लान दिखाते समय क्या क्या जरूरी बातें ध्यान में रखनी वो भी बताऊंगा आज मैं, और प्लान बताने के बाद की तैयारी क्या होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी तीनों चीज़ें सम्मिलित रूप से इस ट्रेनिंग सेशन में बताऊंगा दोस्तों। इन तीनों पे आपको फोकस जरूर करना है, क्योंकि प्लान बताना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्लान बताने से पहले की तैयारियां इंपॉर्टेंट है और प्लान बताने के बाद की तैयारियां इंपॉर्टेंट है। प्लान तो आप बता ही रहे हो, आपको आता ही है, लेकिन पहले और बाद में क्या करना है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। इन दोनों का आप ध्यान रखना, डू और डोंट का, क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, दोनों आपको मैं बताऊंगा आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। 3 तरीके भी बताऊंगा और डू और डोंट भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो पहली बात है, ये मैं बता रहा हूँ प्लान दिखाने से पहले की तैयारी। प्लान दिखाने से पहले क्या करना चाहिए, प्लान दिखाने के लिए आपको शांत जगह का चुनाव करना है। आप अपॉइंटमेंट तो ले लेते हो, इनविटेशन तो ले लेते हो, आप लेते कहाँ क्यों भाई, चल किसी रेलवे स्टेशन में मिल लेंगे, किसी पार्क में मिल लेंगे, ऐसी जगह पे मिलने से क्या फ़ायदा। या किसी सड़क पे ऐसे ही मिल लिया आप फिर प्लान बताना स्टार्ट कर दो, नहीं, आप गलती कर रहे हो। आपको प्लान तब बताना है जब एकदम शांत जगह हो, या तो आप अपने घर पे उसको बुलाओ या उसके घर पे आप जाओ जहाँ पर शांति हो। अब कई लोग होते हैं किसी की दुकान में जाते हैं, वहाँ प्लान बताने बैठ जाते हैं, फिर उसको कस्टमर आता है वो आउट ऑफ फोकस हो जाता है ना, डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसी जगह नहीं हो जहाँ पर वो डिस्टर्ब हो जाए। एक जगह से भी वो डिस्टर्ब हुआ तो पूरा लिंक आपका टूट जाएगा, क्योंकि प्लान बताना एक आर्ट है दोस्तों। जब हम प्लान बताते हैं ना तो एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई होती है। ए बी सी डी मानो है, ए से जेड तक आप बता रहे हो, तो ए से बी जुड़ा होगा, बी से सी जुड़ा होगा, सी से डी जुड़ा होगा, डी से जेड जुड़ा होगा, जेड से क्यू जुड़ा होगा। हर चीज़ एक दूसरे पर निर्भर करती है, डिपेंडेंट होती है। तो जब हम बताने जा रहे हैं हम पूरा लिंक करके बता रहे हैं, लेकिन वो बंदा कहीं डिस्टर्ब हो गया तो मान लो जो भी हमने पूरा बताया ना उस सबसे वो डिस्टर्ब हो गया, उसका माइंड फिर मज़ा नहीं आएगा, उसका माइंड पूरा अदर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कोशिश क्या करते हैं, हम पूरा माइंडसेट बनाते हैं बंदे का। तो जब माइंडसेट बनाना होता है ना तब उसका जो फोकस है वो उसी चीज़ पे होना चाहिए। यदि उसका थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, वो डिस्टॉर्ट हुआ, तो दोस्तों मान लो कि उसका माइंडसेट बनेगा नहीं, बहुत मेहनत लगेगी उसके लिए। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको प्लान अच्छे से बताना आता हो, सब कुछ आता हो, लेकिन आप जगह का सही चुनाव नहीं करें तो दिक्कत हो जाएगी। इससे बढ़िया और है कि आप किसी कैफ़े में रख लो मीटिंग, किसी रेस्टोरेंट में रख लो जहाँ आप अकेले हो, किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं रखने का, हमेशा ध्यान रखना। और कभी किसी की दुकान पर जाओ तो वहाँ गारंटेड प्लान बताना मत, वहाँ इन्वाइट कर सकते हो, वहाँ फॉलोअप कर सकते हो, मीटिंग के लिए बुला सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो, लेकिन प्लान नहीं बताना है। ऐसे ही मोबाइल पर भी नहीं बताना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ों का आप बहुत बहुत ध्यान रखिए। दूसरा, प्लान दिखाने अच्छी ड्रेस में जाएं, बढ़िया तैयार होके जाएं, जैसे आपकी शादी हो वैसे जाएं। आप किसी की शादी में कैसे जाते हो, बढ़िया तैयार होके जाते हो ना, सूट वूट पहन के, टाई वाई पहन के, वैसे जाओ ना। आप बिजनेस बताने जा रहे हो, पैसा कमाने जा रहे हो आखिरकार, तो पैसा कमाने ऐसे ही चले जाओगे भाई, लोग है ना नोटिस करते हैं आप लोगों को। आप ऐसे चले जाओगे, ऐसे घनचक्कर बन के चले जाओगे, छपरी बन के, बाल ऐसे ही हैं, शूज़ पहने नहीं है, चप्पल में गए हो, तो लोग क्या बोलेंगे आपको कि यार ये क्या सक्सेस करेगा, मेरे को खुद ही सक्सेस नहीं है, तो खुद ही चप्पल में है तो मुझे क्या शूज़ दिलाएगा ये। भाई आप उसके सामने बता रहे हो कि भाई साहब आप कमाई करो, आपको ऑडी आएगी, आपको वो आएगा, आपको हेलीकॉप्टर आ जाएगा, आप अमीर बन जाओगे वगैरह वगैरह, और आपको वो देख रहा है यार ये तो बंदा चप्पल में है ना, लोग मजाक उड़ाएंगे। तो बिजनेसमैन जैसा फीलिंग रखो, बिजनेसमैन जैसा दिखो, सूट वूट में दिखो। सूट नहीं है कम से कम फॉर्मल शर्ट पैंट में तो दिखना ही चाहिए। कोट वोट नहीं हो तो कोई बात नहीं, सूट वूट पहनो, बूट वूट पहनो, बढ़िया टाई वाई लगाओ, अच्छे महकते हुए रहो, डीओ वीओ लगाओ, बाल वाल सेट करके जाओ, दाढ़ी वाड़ी सेट करके जाओ, चश्मा वश्मा हो तो पहन के जाओ, मतलब बढ़िया बन के जाओ ऐसे हीरो की तरह। अपना बिजनेस है, हीरो बनना सीखो दोस्तों। कई लोग कहते क्या कहते हैं कि झमेला हमसे नहीं होता।
ये आजकल के जवानों का झमेला है दोस्तों। ये कोई झमेला नहीं है, अच्छा दिखना कोई झमेला होता है क्या? पुराने लोग देखो आप, पुराने जमाने के विंटेज लोग कितना बन ठन के रहते थे, संवर के। आप भी वैसे रहो ना। आजकल एक ये लुकिंग आ गया है फालतू, ऐसे मतलब पजामे वजामे का, लोअर का, ये आजकल ट्रेंड बन गया है दोस्तों। ये सब है ना, अच्छा लगता है जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। ये अच्छा लगता है जो यंग लोग हैं, जो ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं, उनके लिए। आप प्रोफेशनल हो, आपको वैसा शोभा नहीं देता, आपको अच्छा पहनना पड़ेगा। अच्छा पहनोगे तो अच्छा दिखोगे, जो दिखता है वो बिकता है, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। समझ में आई बात? तो हमेशा आप अच्छे वेल ड्रेस में रहिए, अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखिए। जरूरी टूल्स, डायरी और पेन साथ में रखिए। क्यों? क्योंकि टूल्स से बहुत अच्छी बात अभी निकली है, टूल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। आप कोई चीज़ ऐसे ही बता रहे हो, तो आप बता रहे हो हमारे पास में ये प्रोडक्ट है, हमारे पास में ये प्रोडक्ट है, हमारे पास में ये प्रोडक्ट है। अरे भाई प्रोडक्ट है कैसा, आखिर है कहाँ पर? आप उसको दिखाओ तो सही टूल्स के माध्यम से। टूल्स होते क्या है? आप जैसे गामा ओरिजिनल की बुक लेके जाओगे, गामा ओरिजिनल आपको उसमें दिखाओगे, उसके फायदे दिखाओगे, टेस्टिमोनियल्स दिखाओगे, तो लोग जो देखेंगे उस पर जल्दी विश्वास करते हैं। समझ में आई बात? आप प्लान बुक ले जाओगे, उसमें प्रोडक्ट्स की फोटोज दिखाओगे, तो बात बनेगी ना। हवा हवाई बताओगे तो वो मानेगा ही नहीं। तो जरूरी टूल्स हमेशा साथ में रखिए। बॉडी चेकअप मशीन साथ में रखिए, उससे बड़ा तो कोई टूल है ही नहीं। डायरी और पेन को साथ में रखना, क्योंकि आपको लिखित में प्लान बताना है, मौखिक कभी मत बताना दोस्तों। क्यों? मौखिक आप बता रहे हो किसी को कि भाई आप 2 लोग हो, फिर 2 लोग जोड़ोगे, फिर 4 लोग हो जाएंगे, फिर इतने लोग जोड़ोगे तो इतने हो जाएंगे, फिर इतना इनकम आएगी, फिर लाखों इनकम हो जाएगी, फिर यूं हो जाएगा, फिर हेलीकॉप्टर आ जाएगा, फिर ट्रेन खरीद लोगे, फिर वो कर लोगे। अरे भाई मौखिक प्लान नहीं बताना है, लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे। मौखिक से वो लय नहीं बनेगी, मौखिक से वो माइंडसेट नहीं बनेगा। मौखिक तौर पर आप रिलेशन बनाओ, लेकिन प्लान को हमेशा लिखित तौर पर करो। लिख के बताओ उसको, प्रैक्टिकली बताओगे तो वो समझ पाएगा। कोई चीज़ रियलिस्टिक होती है तो उसको लिख के बताना पड़ता है। मौखिक तो वो चीज़ बताई जाती है जो रियलिस्टिक नहीं होती। नहीं, हर चीज़ रियलिस्टिक है तो उसको बताओ उस तरीके से, तब वो जाकर के समझेगा। तो इन बातों पर आपको ध्यान देना है। डायरी पेन साथ में रखिए, लेकिन आरसीएम का साथ में रखना, और कोई अदर मत रख लेना। कोई भी चीज़ होती है तो लिख के बताओ, अच्छे से कैलकुलेशन बतानी है तो अच्छे से बताओ यार, क्यों डरना। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन बनाइए। रिलेशन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है। रिलेशन दोस्तों, आप नोटिस करना, जब भी कोई सेल्समैन आता है ना आपके घर पे, आपकी दुकान पे, वो आपसे रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। क्यों करता है? उसको पता है यदि मैंने थोड़ा सा रिलेशन बना लेना तो बंदा एक बार मेरे प्रोडक्ट के बारे में सोचेगा जरूर। बड़ी बड़ी बैंकों में रिलेशनशिप मैनेजर रखे जाते हैं, वो रिलेशन बनाने का काम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो कस्टमर है ना हमारे साथ लंबा टिका रहेगा। एक बैंक में जब आप जाते हो, अकाउंट खोलते हो, तो क्या वो अकाउंट अगले दिन बंद हो जाता है? क्या आपके ट्रांजैक्शन एक दिन के लिए होते हैं क्या? नहीं, वो लंबे समय तक चलते हैं, सालों तक आपके ट्रांजैक्शन चलते हैं, और आपको बैंक की सुविधा चाहिए होती है। बैंक वालों को भी आपकी ज़रूरत है, तो आपसे रिलेशन बना के रखते हैं। इसी प्रकार से हमको लोग क्यों चाहिए? क्या एक दिन के लिए चाहिए क्या? मुझे घर का काम करवाना है, कमता करवाना है, तो उसके लिए मैं 2-3 मजदूर लाया, वो मुझे कुछ दिन के लिए चाहिए, तो मैं उनके साथ रिलेशन नहीं बनाऊंगा, उनको पैसा दिया, काम हुआ, नक्की। तो हम क्या कोई एम्प्लॉय ला रहे हैं क्या? नहीं, हम बिजनेस पार्टनर्स ला रहे हैं। हम बिजनेस पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, हमको उनको जोड़ना है, तो वो हमको लंबे समय तक फ़ायदा देंगे, हम उन्हें फ़ायदा देंगे। एक टीम बनी रहेगी लंबे समय तक, सालों तक, सोच सालों भी छोड़ो, अनादिकाल तक दोस्तों। जब तक आपका बिजनेस है, जब तक आप खुद हो, तब तक आपके लिए वो बंदा रहेगा। तो क्या हम उसके साथ रिलेशन नहीं बनाएंगे क्या? ऐसे ही बात स्टार्ट कर देंगे? ऐसे ही मुझे कोई बंदा दिखा, मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया ये आरसीएम का प्लान है, ऐसे ऐसे होता है, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह होते हैं, वगैरह वगैरह। नहीं, ऐसे नहीं चलता, रिलेशन बनाना पड़ता है। रिलेशन बनाने के लिए सवाल पूछो यार, सवाल पूछो लोगों से, भाई साहब कितना कमाते हो? फिर आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होगी, फिर आपकी बेटी क्या करती है, फिर आपने उसके फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, फिर आपका बेटा क्या करता है, कौन से स्कूल में। इस तरीके के क्वेश्चन पूछो ना, जिससे आपका रिलेशन बने। उसकी नीड पूछो, उसकी डोंट नीड पूछो। रिलेशन ऐसे बनते हैं दोस्तों, उसकी कोई ना कोई चीज़ में मदद कर दो। जैसे कई लोग होते हैं, अपना कोई प्रॉब्लम बताएंगे अदर देन आरसीएम, अदर देन कुछ भी, आप उसको सॉल्व कर दो तो आपका रिलेशन बन जाएगा। जितना हो सके रिलेशन बनाइए, लोगों को सपोर्ट कीजिए, है ना। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछिए, ओपन एंडेड जो कभी खत्म नहीं होते हो ना भाई। जैसे क्या करते हो, वैसे जैसे मैंने अभी बताया ना, आपके सपने क्या है, फिर क्यों पूछो, कैसे पूछो, कब पूछो। ऐसे ऐसे पूछते रहोगे, जितना वो खुलता रहेगा उससे उतना आपका रिलेशन बनता रहेगा। उसको खुलने दो, आप ज़्यादा आपने मत सुनाओ, उसको सुनाने दो ना। गुड लिसनर तो बनो कम से कम। ज़्यादा बोलना नहीं अभी अपने को, है ना। हमारी दिक्कत क्या है, हम हर जगह अपना फाड़ने लग जाते हैं मुँह। अपना मुँह नहीं फाड़ना हर जगह। हाँ पता है यार, आपको अच्छा नॉलेज है, लेकिन हर जगह नहीं फाड़ने का।
उसको सुना, उनको सुनो ना पूरा, उसको खाली होने दो यार। हर जगह खाली नहीं होता बंदा। आजकल क्या है कि लोग सुनते हैं नहीं, तो हर बंदे के पास में कुछ ना कुछ ज्ञान भरा पड़ा है, तो उसकी सुनो थोड़ी। सुनोगे तो अच्छा अपने आप रिलेशन बन जाएगा। समझ गए बात को। इसके बाद में लोगों की प्राथमिक जरूरत को पहचानो। जिसको आप प्लान दिखाने वाले हो उसकी प्राथमिक जरूरत को आपको पहचानना पड़ेगा। ये जो ये बता रहा हूं मैं आपको, प्लान दिखाते समय की बातें बता रहा हूँ। ये पहले की बातें तो हो गई, अब प्लान दिखाते वक्त की बातें हैं। प्राथमिक जरूरत क्या होती है? प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर जिसको बोलते हैं ना, उसको क्या पसंद है। क्या उसको पैसा कमाना है? क्या उसको घूमना फिरना है? क्या उसको टाइम फ्रीडम चाहिए? क्या उसको सेफ्टी चाहिए? ये हमको पता करना पड़ेगा। अगर हमने ये पता कर लिया तो हमारे लिए वो बहुत ईजी हो जाएगा। अब हमको पता है कि वो पहले से ही अमीर है यार, तो उसको क्या बताऊँ मैं? उसको हेल्थ बताओ ना, हेल्थ फैक्टर बताओ आरसिम का, कि हेल्थ के प्रति क्यों अच्छा है। प्रोडक्ट्स बताओ ना। और किसी को प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, पैसों में इंटरेस्ट है, तो उसको पैसा बताओ ना। समझ गए बात को। उसकी ज़रूरत को तो पहचानो पहले। और ज़रूरत कैसे पता लगेगी? रिलेशन बनाओगे तब ऑटोमेटिक आपको ज़रूरत पता लग जाएगी। अगर आपने रिलेशन नहीं बनाया, उसकी सुनी नहीं ज़्यादा, तो सीधी सी बात है आप उसकी ज़रूरत नहीं पहचान पाओगे। उसको सुनो जितना हो सके। दोस्तों, उनके साथ बातचीत के दौरान पता करें, अपनी प्राथमिकता ना बताएं। उनके साथ जब बातचीत करेंगे तो ये सब आपको पता लग जाएगा, लेकिन याद रखना अपनी प्राथमिकता नहीं बतानी है, अपने मोटिवेटिंग फैक्टर के बारे में बात नहीं करनी है। अब कोई रईस आदमी आपके सामने, उसको पैसों की कोई कमी नहीं है, आप उसके सामने बता रहे हो मेरे को तो पैसों का है, मेरे को पैसों का है। आप खुद का क्यों बता रहे हो यार? उसका सुनो, उसको क्या चाहिए। उसको ये चाहिए कि भाई उसके घर में हेल्थी प्रोडक्ट आए, तो उसको उस तरीके से बताओ ना। प्लान को हमेशा सरल एवं शॉर्ट रखें। हमारी गलती यही होती है, हमारे पास में क्या है कि जो ज्ञान है ना, कूट कूट कर भरा है। मैंने दिया हुआ ना ज्ञान आपको, आरसिम ने ज्ञान दिया है ना, लीडर्स ने ज्ञान दिया है, सब कुछ भरा हुआ है आपके अंदर। तो हम क्या है फिर सारा का सारा जो ज्ञान है वो एक साथ एक बंदे को पेल देते हैं। ऐसा नहीं करना यार। पूरा का पूरा ज्ञान एक दूसरे को थोड़ी बांटना है बस। हमको पहले उसकी नीड पता करके उसके हिसाब से जो हम लगता है वो बताना यार। सबके सब थोड़ी बता देंगे हम। अब कोई व्यक्ति को हम बता रहे बिजनेस, उसको चाहिए पैसा, उसको अपना करियर बनाना है, हम उसको बता रहे हैं ये हमारा दलिया है, इसके अंदर इतने इंग्रेडिएंट है, इसके इतने फायदे हैं, ये हमारा आटा है, इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट है, ये हमारा तेल है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिसके इतने फायदे होते हैं, ये हमारी चाय पत्ती है जो चमड़े से नहीं बनती है, ये हमारी लाल मिर्ची है जिसके अंदर बीजों का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक एक प्रोडक्ट को खोल करके बैठ जाएंगे। दोस्तों, प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं करनी वहाँ पर बिजनेस बताओ ना, कैलकुलेशन बताओ उसको जब करियर बनाना है तो, है ना। कोई बिजनेस है तो उसको बताओ, अच्छे से बताओ। अब जिसको आपको पता ही है कि वो बंदा कस्टमर ही बनना है तो उसको प्रोडक्ट के बारे में बताओ, लेकिन वो भी किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में बताओ। सबकी पोल मत खोल दो इधर। फालतू मतलब नहीं है ना, फालतू ज्ञान बांटने से कोई मतलब नहीं इतना ज़्यादा। सरल और शॉर्ट रखो चीज़ों को। जितना प्लान को सरल रखोगे उतना अच्छा है, जितना इफेक्टिव रखोगे उतना अच्छा है ना। ज़्यादा क्वांटिटी में मत बता दो हर चीज़ को। अब आप उस समय कैलकुलेशन खोल के बैठ गए हर तरीके की, नहीं मतलब है। उसको शॉर्ट में फ्री करो यार, कंसेप्ट को समझाओ बाजार से इनको। तो याद रखिए, प्लान को हमेशा सरल एवं शॉर्ट रखिए। संबंधित स्टोरी से स्टार्ट करें, जो उस व्यक्ति को रिलेट करे उस तरीके की स्टोरी से आप स्टार्टिंग करें। दोस्तों, होता यह है, मैंने आपको बताया ना कि आप जब उसकी नीड फाइंड करोगे तो आपको पता लगेगा उसकी नीड क्या है। अब जैसे मान लो किसी की नीड है, उसको साइड इनकम चाहिए ताकि वो अपना भविष्य बना सके, है ना। मान लो कोई स्टूडेंट है, मान लो उसको साइड इनकम चाहिए ताकि वो अपनी कॉलेज की फीस भर सके। तो दोस्तों, आपको उसी तरीके से कहानी बतानी है कि मैंने एक बंदे को ज्वाइन किया था, वो बंदा भी ऐसा ही बोला कि यार मुझे कॉलेज की फीस भरनी है, मुझे साइड इनकम चाहिए। तो मैंने उसको आरसीएम बताया ना, वो आरसीएम से जुड़ा, उसने आरसीएम में काम किया, उसको अगले महीने से थोड़ी थोड़ी इनकम स्टार्ट हुई। फिर वो सेल्स करना सीखा तो उसकी और अच्छी एक्टिव इनकम स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे उसका नेटवर्क बना और अच्छी इनकम स्टार्ट हुई। आज वो कॉलेज तो उसका पूरा हो गया, लेकिन आज उसने फुल टाइम आरसीएम को कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसने अच्छा स्टार्ट किया। तो यानी आपको इस तरीके से स्टोरी बतानी है जो उनसे रिलेट कर पाए। ऐसी स्टोरी नहीं बतानी है जो आपसे रिलेट करे, उससे रिलेट करनी चाहिए। भाई इमोशनली रिलेट कब होगी? जब वो स्टोरी उसको समझ में आएगी ना। मैंने पिछले एक ट्रेनिंग दी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टोरी टेलिंग की जो स्किल है वो अपने अंदर विकसित कीजिए, क्योंकि उससे अट्रैक्ट होता है बंदा, प्रोस्पेक्ट जो होता है आपसे अट्रैक्ट होता है। वो इमोशनली टच कर पाता है, कनेक्शन कर पाता है किसी चीज़ को। आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो निखर जाती है स्टोरी टेलिंग से। इसलिए हमेशा रिलेटेड स्टोरी से आप स्टार्ट करें। नेक्स्ट, प्लान बताने के दौरान प्राथमिक जरूरत पर फोकस करें। जो मैंने आपको बताया, जो प्राथमिक जरूरत है लोगों की, उस पर फोकस करके प्लान बताएं तो ज़्यादा बेटर होगा। कोई पैसों की बात कर रहा है तो उसको पैसा बताइए, कोई जिसकी बात कर रहे हो जो बताइए आप, है ना। समझ गए आप बात को? इसकी वजह से मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ इस पॉइंट को। 9th, प्लान बताने के दौरान कनेक्शन बनाए रखें। दोस्तों, कनेक्शन क्या होता है पता है आपको?
रिलेशन ही कनेक्शन है एक तरह से। कनेक्टिविटी बनाए रखिए, हर चीज़ को रिलेट कीजिए, उसको रिलेट करवाइए, तब जाके आपका प्लान बताना सक्सेस होगा। आप कोई चीज़ बता रहे हो और उसकी कनेक्टिविटी नहीं है किसी चीज़ में, आप एकदम से कैलकुलेशन बता दे रहे हो तो एकदम से हेल्थ के बारे में बताने में लग जा रहे हो, एकदम से रिटायरमेंट की बातें करते हो, ऐसा नहीं। एक चीज़ को आप कनेक्टिविटी बनाते हुए काम कीजिए ना भाई। आप एक मॉडल फिक्स कर लीजिए ना, जैसा आरसीएम बताती है वैसा कीजिए ना। पहले आप कंसेप्ट बताइए आरसीएम का, मॉडल बताइए, फिर आरसीएम की थोड़ी प्रोफाइल बताइए, फिर आप कैलकुलेशन बताइए, है ना, फिर फायदे बताइए। ये सब कर सकते हैं, कनेक्टिविटी के साथ में चलिए। वो बंदा भी उससे कनेक्ट तो होना चाहिए ना। आप कभी क्या बता रहे हो, कभी क्या बता रहे हो, कनेक्ट नहीं कर पाएगा। एकदम से पीवी खोल के बैठ गए, अब पीवी उसको पता ही नहीं होता क्या है, वो पगला जाएगा। और हमेशा याद रखना, एमएलएम के वर्ड ज़्यादा यूज़ मत करना। ये पीवी, ये डाउन लाइन, नहीं अप लाइन, है ना, ये सब चीज़ें उसको समझ नहीं आएगी। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 9 बातें बताइए मैंने, प्लान बताने के बाद, प्लान बताने के पहले, प्लान बताने के दौरान। इन बातों को अप्लाई जरूर करते रहें। दोस्तों हमेशा एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हो। किसी व्यक्ति को किस तरीके से प्लान बताओ, किसी व्यक्ति को किस तरीके से प्लान बताओ, किस तरीके से प्लान में बदलाव नहीं करना, बताने के तरीके में बदलाव करना है। प्लान में बदलाव कभी मत करना दोस्तों, है ना, याद रखना। प्लान के तरीके में बदलाव करें ना, बोलने के तरीके में। इससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि कौन सा व्यक्ति किस तरीके को ज़्यादा अट्रैक्टिव मानता है, आपको खुद को पता लगने लग जाएगा। इसलिए हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करते रहिए, है ना। कितने व्यक्ति है, सबको अलग अलग तरीके से बताइए। थोड़ा इम्पोर्टेंट, ये एक्चुअली मैंने एक बोनस दिया है आपको। ये जो स्लाइड है ना, ये हमारे ट्रेनिंग से रिलेट नहीं करती है, लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम फ्रीडम, रिटायरमेंट, रॉयल्टी सब बाद में, पहले पैसा है दोस्तों। हमेशा ध्यान रखना, पहले पैसा है। किसी भी व्यक्ति को बता रहे हो ना, आप प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हो ना, लगभग 99% का मकसद पैसा होता है। बिजनेस ज्वाइन करने का मकसद पैसा होता है, हमेशा ध्यान रखना। हम जो बताते हैं ना, रिटायरमेंट, टाइम फ्रीडम, सेफ्टी वगैरह, सब सेकेंडरी है। सब दोस्तों, पहला मकसद हमेशा पैसा होता है। हम काम क्यों कर रहे हैं, पैसा के लिए ना। दूसरी चीज़ें काम की होती है, लेकिन पैसा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सब चीज़ बाद में, पैसा पहले दोस्तों। पहले कितना भी बंदा रईस होगा, उसको पैसा तो चाहिए ना भाई, सबको पैसा चाहिए दोस्तों। इसलिए कोई बोल रहा है ना कि मेरे को तो एजुकेशन चाहिए, मेरे को तो, सब फेक है दोस्तों। पहला फैक्टर ही पैसा है ना भाई। बंदे को 3 साल पैसा नहीं मिल रहा, वो काम किए जा रहा है, तो क्या वो मोटिवेट होगा, क्या नहीं होगा ना। कितनी एजुकेशन दे दो उसको, जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। पैसा प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। ये मैंने आपको बोनस के तौर पर बता दिया है, आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना। कभी भी प्लान बताओ तो पैसे को हमेशा पहले रखना, क्योंकि पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है। पैसे के बिना कुछ नहीं है, याद रखना। दोस्तों आज की ट्रेनिंग कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल है आरसीएम शाइनिंग स्टार्स, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेनिंग सेशंस लगातार हम ला रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही नई ट्रेनिंग आएगी आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में दोस्तों। हम कोई मोटिवेशन नहीं देते हैं, सीधा जो सटीक बात होती है वो करते हैं। हमारी कई सारी ट्रेनिंग सेशन है जिसको आप देख सकते हैं। आपका दोस्त विशाल खड़ौने आपसे विदा लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस ट्रेनिंग को सुना। और दोस्तों इस तरीके से बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके। मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।